नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 8 देखिए इस प्रकार से हमें कक्षा 8 के लिए विषय हिंदी की एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में प्रदान की गई है। आप देख सकते हैं सत्र 2024-25 हेतु यह न्यू एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका। तो देखिए इसमें विषय सूची दी गई है। आप देखेंगे पाठ 1 से लेकर पाठ 25 तक 24 तक सभी पाठ दिए गए हैं। इन सभी पाठ का संपूर्ण हल हम आसानी से इस चैनल के माध्यम से समझेंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो के माध्यम से पाठ 6 भक्ति के पद। इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर हम किस प्रकार से अपनी पाठ्यपुस्तक से पूर्ण कर सकते हैं, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी पाठ का संपूर्ण हल समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचते रहेंगे। तो आइए देखते हैं पाठ 6 भक्ति के पद। इसमें दिया देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है, सही उत्तर छाट कर लिखिए। पहला प्रश्न है मात्रिक छंद दोहा में पहले, तीसरे, दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो इसका राइट आंसर है 13 और 11। दूसरा प्रश्न है चरणवार मात्राओं की दृष्टि से दोहा का विपरीत छंद कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है सोरठा। इसके बाद प्रश्न तीसरा श्री राम की भक्ति पाने वाले इनमें से मुख्य कवि कौन है। तो राइट आंसर है तुलसीदास जी। इनमें से कमल का पर्यायवाची कौन सा है। तो इसका राइट आंसर है पंकज। और इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है वाल्मीकि। तो इस प्रकार से हम देखिए बहुत ही सरल तरीके से सही विकल्प वाले सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर लिखिए और रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए यहाँ शब्द दिए हैं, इनमें से आपको रिक्त स्थान भरना है। तो इसमें दिया है प्रश्न 6वां सूरदास जी ने भगवान की भक्ति को कामधेनु के समान बताया है। प्रश्न 7वां है मीरा भगवान श्री कृष्ण की परम भक्ति। प्रश्न 8 है रामचरितमानस की रचना तुलसीदास जी ने की। और 9वां प्रश्न है भक्ति काल के प्रसिद्ध कवि सूरदास जन्मांध थे और प्यासों का मानक रूप प्यासा है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर रिक्त स्थान वाले सभी प्रश्नों को हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 11 है अधम का उद्धारक किसे कहा गया है। तो भगवान श्री राम को कहा गया है। इसके बाद प्रश्न 12 प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा। पंक्ति में घन का अर्थ क्या है। तो इस पंक्ति में घन का अर्थ है बादल। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है गिरिधर नागर किसे कहा गया है। तो देखिए इसका राइट आंसर भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है। प्रश्न अगला है मात्राओं की गणना कर बताइए यह कौन सा छंद है। तो देखिए यहाँ पर जो दिया है यह सोरठा छंद है। इसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 15 है रैदास जी की भक्ति किस भाव की है, उदाहरण देकर लिखिए। तो रैदास की भक्ति दास भाव की है। उदाहरण के लिए प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा। इसके बाद है प्रश्न 16 जिस प्रकार सूरदास जी ने मन की तुलना जहाज के पंछी से की है उसी प्रकार आप मन की तुलना किससे करना चाहोगे और क्यों। तो देखिए हम मन की तुलना हवाई जहाज़ से करना चाहेंगे क्योंकि हवाई जहाज़ कितनी ही देर तक आसमान में उड़ता रहे परंतु उसको वापस धरती पर ही आना पड़ेगा। अगला है अहिल्या का उद्धार कैसे हुआ। तो देखिए श्री राम जी के चरण स्पर्श से अहिल्या का उद्धार हुआ। प्रश्न 18 खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो पद में आए तद्भव शब्द के तत्सम रूप लिखते हुए पंक्ति का भावार्थ लिखिए। तो देखिए मीराबाई कहती हैं कि राम नाम रूपी धन ऐसा है जो व्यय करने से ना तो घटता है और ना ही उसे चोर चुरा सकता है, वरन यह तो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है। इसके बाद है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 19 रैदास को किसके नाम की रट लगी है और वे इस आदत को क्यों नहीं छोड़ पा रहे हैं। तो देखिए रैदास को राम नाम की रट लगी है, वह इस आदत को इसलिए नहीं छोड़ पाते हैं क्योंकि अपने प्रभु के साथ मिलकर एकाकर हो गए हैं।
इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन कौन हैं, उनमें से किसी एक के बारे में 5 पंक्ति लिखिए। तो प्रमुख कवि निम्नलिखित हैं, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, सूरदास और नंददास। तो देखिए सूरदास जी के बारे में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। सूरदास वात्सल्य रस के सम्राट हैं। उन्होंने श्रृंगार एवं शांत रस का वर्णन किया है। उनका जन्म रुनकला गांव में हुआ और सूरदास श्री कृष्ण के परम भक्त थे और उन्होंने सूर सागर की रचना की थी। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इसे लिख सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं। आशा है कि आपको इस पाठ के सभी प्रश्नों के आंसर समझ में आ गए होंगे। देखिए यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य सभी अध्याय का संपूर्ण हल समझने के लिए आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।